नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज अपना बीकॉम ऑनर्स पार्ट सेकंड पेपर थर्ड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, मैं डॉक्टर आकिन अग्रवाल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अपन ने पिछले चैप्टर में इसके डेफिनेशन इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में चर्चा करी थी, ऑडिटिंग के बारे में। और आज अपन इसके जो व्यवहारिक अंकेक्षण है उसके क्या क्या पहलू है, क्या विशेषता है और क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके जो टॉप सब पॉइंट है उसके बारे में अपन निम्नलिखित चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है अपने पास व्यवहारिक ऑडिट में पूर्ण अंकेक्षण यानी कंप्लीट ऑडिट। इसका मतलब ये है अपने पास अपन सीधा से लगा सकते कंप्लीट, जो भी अपन अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, ये जो भी संस्था के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है, ये की जानी है, उसे पूर्ण ऑडिट कहते हैं। यदि संस्था द्वारा अंतिम खाते प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं तो ये जांच एक बार में 1 वर्ष के हिसाब किताब की होती है, और यदि अंतिम खाते अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो ये जांच 1 बार से अधिक समय में होती है। यानी कहने का मतलब कंप्लीट ऑडिट में अगर वो अंतिम खाते रखता है, ठीक है, वर्ष के लिए रखता है तो 1 बार वर्ष में जांच होगी, और अर्धवर्ष के रखता है तो आधि वर्ष के लिए जांच होगी। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, आंशिक अंकेक्षण। यदि किसी संस्था में या व्यवसाय में हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जाए तो वे आंशिक ऑडिट कहलाती हैं। माने सपोज करो उसमें काफ़ी है, सब स्टोर बना रखे हैं, या अपन को किसी भी संपूर्ण की नहीं करनी है, एक वर्बली जांच करनी है, तो अपन उसमें एक जो भी औचित्य के आधार पर है अपन उसमें एक सब पार्ट की जांच कर लेते हैं, तो उसको भी आंशिक अंकेक्षण थे। ये जांच समय के दृष्टिकोण से या कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक हो सकती है। समय और कार्य की दृष्टि से हो सकती है, किसी को समय बचाना है या कार्य के दृष्टिकोण से हो सकती है। अपने पास एम्प्लॉयज कम है तो उस दृष्टि से भी अपन कर सकते हैं। जैसे यदि व्यवसाय में प्रतिवर्ष अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं और किसी वर्ष में केवल अंतिम 6 माह के हिसाब की जांच की जाती है। माने अगर आर्थिक स्थिति के लिए तो अपन को बैलेंस शीट या खाता में की जांच करना नेसेसरी है, लेकिन अपन कुछ समय के लिए देखना कि 2-3 महीने के लिए अपना प्रॉफिट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो एक पार्टली जांच भी होती है, तो अपन उसको पार्टली जांच भी कर लेते हैं। इसमें 6 महीने 2 महीने की जांच भी की जाती है। इसी प्रकार यदि पूरे वर्ष में केवल रोकड़ से संबंधित व्यवहारों की जांच की जाती है तो ये कार्य दृष्टिकोण से एक आंशिक जांच होगी। सपोज करो अपन को पूरा उसका डिपार्टमेंटल की जांच नहीं करनी है और एक रोकड़ की जांच करनी है, अपना रोकड़ कितना है, कितना गया, या रोकड़ कितने प्राप्त हुई, तो उसकी आंशिक जांच भी अपन कर सकते हैं। यदि यदि अंकेक्षक आंशिक जांच करता है तो इस तथ्य को अपनी रिपोर्ट में लिखा देना चाहिए। अगर वो ऑडिट करता है तो इस जो भी कर रहा है उसको अपनी रिपोर्ट में उसका वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। इससे उस पर पूरे कार्य का दायित्व नहीं होगा, और जो कार्य हो रहा उसके पूरे कार्य का दायित्व उस पर नहीं होगा। वैधानिक अंकेक्षण में आंशिक जांच नहीं की जा सकती है, और यदि अंकेक्षण करना है तो ये खतरा उठाना चाहिए। ये देखना चाहिए अपन को कि उस कार्य में किस प्रकार का वैल्यूएशन है, क्या है, ये एक प्रकार से अपन को देखना चाहिए। थर्ड पॉइंट अपने पास ये बोल रहा है चालू अंकेक्षण। इसमें जो कंटिन्यूस ऑडिट है अपने पास, उसका किस प्रकार से वैल्यूएशन करना है और किस प्रकार का उसको रूपरेखा तैयार करनी है, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस प्रकार की जांच है। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयावधि में वित्तीय काल फाइनेंशियल पीरियड के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। माने जो फाइनेंशियल पीरियड दे रखा अपन को उसके मध्य उस दिन तक, जैसे सपोज करो अपन को 6 महीने का ऑडिट करवाना है, आज 6 महीने कंप्लीट होने वाले या बाकी 2 महीने, तो आज जैसे 2 महीने बाकी तब भी 4 महीने की आगे जांच आंशिक कर सकता है, तो अपन उसको आंशिक यानी चालू अंकेक्षण माने जो चालू पीरियड में जांच की गई उसको अपन चालू जांच बोल सकते हैं, ये कहेंगे। इस पद्धति में हिसाब का लेखा और अंकेक्षण थोड़े फासले पर साथ साथ चलते रहते हैं। कहीं कहीं यदि कार्य अधिक होता है तो वह अंकेक्षक स्थायी तौर पर अपना कुछ स्टाफ व्यवसाय के कार्यालय में छोड़ देता है जो प्रतिदिन अंकेक्षक का कार्य करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
यदि कभी कभी क्या होता है वो कुछ स्टाफ वहाँ छोड़ देता है, उसका कार्य भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि अंकेश अपने स्टाफ को के साथ वर्ष के अभी मोस्टली क्या होता है, अंकेश अपने स्टाफ के साथ वर्ष में 3-4 विजिट या 4-5 विजिट कर लेते हैं। तो ये जो भी चालू अंकेश कंटिन्यू अंकेश की श्रेणी में आता है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आए दिन जाँच करते थे। जिस दिन वे व्यवसायी के कार्यालय में आता है उस दिन तक के हिसाब किताब की जाँच करके ही वापस लौट जाता है। माने जब तक उसने जिस दिन को आया वो उस दिन तक की जाँच पूरी करके लौट जाता है। कुछ समय पश्चात फिर आता है और वह पहली बार कार्य को छोड़कर और उसके बाद वाले कार्य की जाँच करने लग जाता है। तो ये कंटिन्यूस के आधार पर चलता है। देन इसके बाद वो अपने पास क्या है इसकी मैं इम्पोर्टेंस, एक इसकी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं चालू अंकेक्षण की, कि ये लॉरेंस डिक्सी जो महान प्रोफेसर थे, उन्होंने वैज्ञानिक प्रोफेसर ने, उन्होंने जो अपने इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। इसमें क्या कहते हैं, चालू अंकेक्षण वह है जिसे प्रारंभ करके जिस वित्तीय वर्ष से इसका संबंध है उसकी समाप्ति से पहले तक चालू रहता है। चालू अंकेक्षण का स्टाफ नियोक्ता के कार्यालय में समीक्षाधीन संपूर्ण अवधि बना रहता है। अन्य स्थितियों में वे बार बार अंतराल में आता रहता है। मैंने जब तक जांच नहीं होती है, जब तक ये प्रोफेसर डिक्सी का अपने पास व्यू है कि वो जांच करता रहता है। इसके क्या अपने पास एक चीज़ भी अपने पास है कि इसके लाभ क्या है, इसके लाभ अपने पास क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यू ऑडिट्स। मैं चालू अंकेक्षण का लाभ अपने पास क्या क्या है। पहला ये जांच अपने पास ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि विस्तृत और गहन जांच हो। इसका मतलब है अपने पास जो अपन चालू अंकेक्षण कर रहे हैं उसकी जांच विस्तृत और गहन होनी चाहिए ताकि वो सत्यता की कसौटी पर उतर सके कि अपने किस प्रकार ऑडिट किया है। देन सेकंड पॉइंट है इसमें जो भी कपट और जो अशुद्धियां हैं उसका स्पष्टीकरण देना है अपन को। इस पॉइंट में ये देखना है कि जो भी अंकेक्षण अपन कर रहे हैं, ये ऑडिट कर रहा है, इसका वेरिफिकेशन ये किस हिसाब से करना है और कैसे करना है। देन थर्ड पॉइंट अपने पास दे रखा है इसमें, कर्मचारी की अधिक अनैतिक जो भी अपने पास नैतिक संभावना है उसका विश्लेषण करना है। और ये देखना है कि कर्मचारियों ने जो भी अधिक कार्य किस हिसाब से किए हैं उसका वेरिफिकेशन करना है और सुनिश्चित ढंग से उसको कार्य को किस प्रकार से करना है। अंतिम खातों की शीघ्र तैयारी, जो फाइनल अकाउंट्स अपन बना रहे हैं उसको किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन करना है और उसका ऑडिट के अकॉर्डिंग समायोजन किस प्रकार से करना है। देन अपने पास ये इसको है कि जो भी फाइनल अकाउंट है उसका वेरिफिकेशन, क्रियान्वयन और किस प्रकार की रूपरेखा तैयार करनी है, इस पर अपन को बहुत अधिक ध्यान देना है। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दे रहा है भावी योजनाओं को शीघ्र बनाना है। जो भी अपने प्लानिंग अपन को फ्यूचर में करनी है उसकी योजना बनाना है, उसको अंतिम क्रियान्वयन देना है, उसी के आधार पर उसको रूपरेखा तैयार करके अगर प्रोसेस मानो अलग अलग स्टोर है, उसमें परचेज है, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी रूपरेखा किस प्रकार से बनानी है उसका वैल्यूएशन करना है अपन को। उसके बाद अपन को इसका पॉइंट है कि आर्थिक विश्लेषण किस प्रकार से करना है, उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है, ये चीज़ भी अपन को इम्पोर्टेंट देखना है। लेखों में शीघ्र सुधार, यानी जो लेखाकर्म में है उसमें जो अपने अकाउंट्स के में कौन कौन से सुधार अपन कर सकते हैं, किस प्रकार से मेंटेनेंस कर सकते हैं उसको और किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। देन इसके बाद अपन को पॉइंट दे रखा है अंतिम खाते तैयार कर होने में सहायता। जो भी फाइनल संस्था की आर्थिक स्थिति को अपन को पता लगाना है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी फ्यूचर में किस प्रकार से डेवलप करना है। तो जो आर्थिक कंडीशन है उसको किस प्रकार से अपन को उसकी रूपरेखा तैयार करनी है और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, फाइनल अकाउंट किस प्रकार से रखने एंड वैल्यूएशन किस प्रकार से करना है। देन अंतिम खाते जो बनाए हैं, ये फाइनल अकाउंट बनाए हैं, बैलेंस शीट बनाई है, अकाउंट्स बनाए हैं, उसको किस प्रकार से उसका वेरिफिकेशन करना है, जांच करनी है। आज के टॉपिक में अपन ने जो इसके सीखा है, पर्टिकुलर ऑडिट में जो भी कंप्लीट ऑडिट है, पार्टली ऑडिट है, कंटिन्यू ऑडिट है, उसके बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करी है अपन ने। और इसके आगे जो भी संभावना है या इसको क्या कंक्लूजन निकालना है, तो कहने का मतलब है कंटिन्यू ऑडिट्स का मतलब ये है कि जो समय अवधि में लगातार ऑडिट चलता रहता है, कंटिन्यू ऑडिट कहलाता है। उसके बेनिफिट्स ये है कि जो भी अगर गलती होती है तो उसी पीरियड में पकड़ी जा सकती है, उसको सुधार किया जा सकता है। देन उस पर अच्छी अपन को आने वाले टाइम में रिजल्ट मिल सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।